बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो के वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से क्या मिलता है, अल्लाह पाक कैसे आपके हालात बदल लेंगे। आज का जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है, जो कि अस्तग़फ़िरुल्लाह का अमल है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से अल्लाह पाक आपको खुशकिस्मतों में शुमार कर देंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ की तंगी दूर कर देंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से दुश्मन और बुरी नज़र से अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से जो आपकी औलाद है आपकी नाफरमान हो चुकी है, अल्लाह पाक उसको राह रास्त पर लेकर आएंगे। आज का जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है, जो कि अस्तग़फ़िरुल्लाह का अमल है। ये जो अमल है आपने रात को सोते हुए करना है। इंशाअल्लाह ताला इसके मोअज़्ज़ात आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपका दिल नूर इलाही से मुनव्वर हो जाएगा। आप खुशकिस्मतों में शुमार हो जाएंगे। जिस काम में हाथ डालेंगे वो पूरा हो जाएगा। आपकी राह में हाइल रुकावटें दूर हो जाएंगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपको हर दिन कामयाबी नसीब होगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपकी बुरी किस्मत जो है अच्छी होने लगेगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आज का जो अमल है अस्तग़फ़िरुल्लाह का अमल है, जो कि आपने रात को नमाज इशा के बाद करना है। ये जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है। जब आप ये अमल करें, अपनी हाजत को, अपनी मुराद को अपने तसव्वुर में रख लें, फिर ये अमल करें। जिस किसी मकसद के लिए भी आप ये कर रहे हैं, जिस किसी जायज़ हाजत को पाने के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उसको अपने तसव्वुर में रखें, अपने जहन में रखते हुए आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको चंद ही रोज़ में फैज़ याब कर देंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जियो के वज़ाइफ को आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। आज का जो अमल है अस्तग़फ़िरुल्लाह का अमल है, जो आपने नमाज इशा के बाद सोने से पहले ही अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके अटके हुए काम, आपके नाकाम काम, आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक आसानी में बदल देंगे। आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी। दुश्मन पर आपको फ़तह हासिल होगी। नज़र बद से आप महफूज रहेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से हर गम से निजात मिल जाएगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से हर मुश्किल परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये जो अमल है आपने नमाज इशा अदा करनी है। नमाज इशा के फ़ौरन बाद आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह करनी है। 333 दफ़ा आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और साथ साथ अल्लाह ताला के 2 नाम या रहमान या रहीम। और इसके बाद जिस किसी मकसद को हासिल करने के लिए आप ये कर रहे हैं, औलाद है या कारोबार है, रिस्क के लिए कर रहे हैं, घर में बेबरकती है, या जो भी आपकी जायज़ हाजत है जिसको पाने के लिए आप ये कर रहे हैं अमल, उसको अपने तसव्वुर में रखना है। उस सजदे में जाकर आपने अल्लाह ताला से रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अस्तग़फ़िरुल्लाह की बरकत से अल्लाह पाक चंद ही रोज़ में आपको नवाज देंगे। आपकी जो भी परेशानी है, शोहर और बीवी के आपस में लड़ाई झगड़े हैं, आपस में नहीं बनती, आपकी औलाद नाफरमान है, आपकी फर्मा बरदार नहीं है, तो आप अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, या अगर आपकी औलाद नहीं है, आप औलाद हासिल करने के लिए कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना अता करेंगे। बस आपने कोशिश करनी है कि जब आप कोई भी अमल करें, कोई भी वजीफ़ा करें, तो अल्लाह ताला के इस्म आज़म के साथ आपने दुआ मांगनी है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी इस्म आज़म के साथ मांगी गई दुआ को आप कभी भी रद्द नहीं करता। वो लोग जिनको इस्म आज़म के साथ दुआ मांगने का हुनर अपने हाथ आ जाता है, अल्लाह पाक उनको कभी भी नाकाम नहीं करते। इस्म आज़म के साथ मांगी गई जो दुआ है अल्लाह की अर्ज़ से टकराती है और इंसान अपनी जो हाजतें हैं, मुरादें हैं, उम्मीदें हैं पा लेता है। बस आपने जब भी दुआ करनी है, जिस किसी नेक मकसद के लिए करनी है, जायज़ हाजत को हासिल करने के लिए करनी है, उसको अपने तसव्वुर में रखना है। आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। आप इसको ज़्यादा तादाद में उठते बैठते चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। अब इसको लाज़मी करें। जज़ाकल्लाह।